नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लेकर आया है एक नई योजना, जन सुरक्षा योजना। ये योजना उन परिवारों के लिए है जो कम पैसों में पक्की बचत और जीवन की सुरक्षा दोनों चाहते हैं। ये सिर्फ बीमा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि मन की शांति का एक वादा है। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप ऐसी ही जानकारी भरी बातें और ज्ञानवर्धक विषयों पर और चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए इस योजना को खोलते हैं। इसकी सबसे पहली और खास बात क्या लगती है? मुझे लगता है कि ये एक सीधी सादी योजना है ना, जहां बचत भी हो रही है और सुरक्षा भी मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए कोई मेडिकल जांच करवाने की जरूरत नहीं। मतलब प्रक्रिया एकदम आसान और तेज है। बिल्कुल। ये जो नॉन मेडिकल वाला पहलू है ना, ये इसे काफी आसान बना देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद मेडिकल जांच से बचना चाहते हैं या जिनके लिए ये मुश्किल है। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है, वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब LPPT। हाँ, ये LPPT ये क्या चीज है, थोड़ा और समझाएंगी इसे? जरूर। देखिए, LPPT का सीधा मतलब है कि आपको पॉलिसी की पूरी अवधि तक प्रीमियम नहीं भरना है। आपको पॉलिसी टर्म से 5 साल कम समय तक ही प्रीमियम भरना होता है। जैसे अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो प्रीमियम केवल 15 साल देना होगा। अच्छा, सिर्फ 15 साल? जी हाँ, सिर्फ 15 साल। लेकिन जो सुरक्षा है, जो फायदे हैं, वो पूरे 20 साल तक मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं जिम्मेदारी को थोड़ा हल्का कर देता है बाद के सालों के लिए। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब 15 साल पैसे भरो और फायदा पूरे 20 साल लो। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो जल्दी अपनी प्रीमियम की जिम्मेदारी खत्म करना चाहते हैं। और बचत वाला जो पहलू है उसमें क्या खास है? गारंटीड जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, इसमें मिलता है गारंटीड एडिशन। इसका मतलब है कि आपकी जो बचत है वो हर साल एक तय दर से बढ़ती ही जाती है। और ये दर पॉलिसी लेते समय ही पता होती है। कितना पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा, इसका एक अंदाजा पहले से होता है। यानी कोई बाजार का जोखिम नहीं, कोई उतार चढ़ाव का डर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मार्केट रिस्क नहीं है, बस पक्का रिटर्न। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो अपने पैसे पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें एक निश्चितता चाहिए होती है। सही बात है, आजकल के माहौल में गारंटी मिलना बड़ी बात है। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना होता है कि गारंटीड रिटर्न अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होते। इन्फ्लेशन का असर भी देखना होता है लंबे समय में। पर हाँ, सुरक्षा और निश्चितता, ये इसकी मेन बातें हैं। और सुरक्षा की बात करें तो मान लीजिए पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब? देखिए, सुरक्षा तो इसका मुख्य उद्देश्य है ही। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को बीमा की पूरी रकम मिलती है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ जिसे कहते हैं। और साथ में उस समय तक जितने भी गारंटी एडिशंस जमा हुए हैं वो भी मिलते हैं। ओके। तो ये परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन जाता है मुश्किल वक्त में। और अगर पॉलिसी धारक पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर, जैसा हमने कहा, जो बेसिक सम अश्योर्ड है और सारे जमा हुए गारंटीड एडिशंस वो एक साथ मिल जाते हैं। तो मतलब दोनों ही सूरतों में फायदा है। एक और चीज की बात हुई ही, ऑटो कवर, ये क्या है? हाँ, ऑटो कवर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। इसे समझना जरूरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी रेगुलर नहीं होती। अच्छा, कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली और कम से कम 3 साल तक प्रीमियम बिल्कुल टाइम पर भरा। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर किसी वजह से वो अगला प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो भी पॉलिसी एकदम से बंद नहीं होती। अरे वाह! तो कवरेज चलता रहता है। हाँ, कुछ समय के लिए। अगर 3 साल प्रीमियम भरा है तो अगले 6 महीने तक पॉलिसी ऑटो कवर में रहती है। इसका मतलब है कि इस 6 महीने के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो भी परिवार को डेथ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसमें से जो प्रीमियम नहीं भरा है वो काट कर। और अगर 5 साल भरा हो तो? अगर 5 साल तक प्रीमियम भरा है तो ये ऑटो कवर पीरियड 6 महीने की जगह पूरे 2 साल का हो जाता है। 2 साल? हाँ, ये तो वाकई एक बड़ी राहत है। बिल्कुल। मतलब छोटे मोटे आर्थिक उतार चढ़ाव आने पर भी पॉलिसी खत्म नहीं होगी। ये किन लोगों के लिए खास तौर पे फायदेमंद हो सकता है? सोचिए ना, जैसे हमारे किसान भाई हैं जिनकी कमाई फसल पर निर्भर करती है, या छोटे दुकानदार जिनकी बिक्री रोज एक जैसी नहीं होती, या फिर जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। उनके लिए कभी कभी तय तारीख पर प्रीमियम देना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। तो ऑटो कवर उन्हें ये तसल्ली देता है कि अगर कभी थोड़ी देर हो भी गई तो भी उनका सुरक्षा कवच
कुछ समय तक बना रहेगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक लिमिटेड पीरियड की राहत है, छूटे प्रीमियम बाद में भरने होते हैं। बिल्कुल। तो इन सब फीचर्स को देखते हुए सवाल ये उठता है कि ये योजना खासतौर पर किन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? कौन है इसका टारगेट कस्टमर? देखिए, इसकी जो बनावट है ना, कम प्रीमियम, नॉन मेडिकल, गारंटीड रिटर्न, ऑटो कवर, ये सब इशारा करते हैं कि ये समाज के एक बड़े वर्ग के लिए है। हाँ, खास तौर पर वो लोग जो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बेसिक सुरक्षा चाहते हैं। हाँ। जो लोग शेयर बाजार जैसे जोखिम से बचना चाहते हैं और अपनी बचत पर एक पक्का रिटर्न चाहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ग्रामीण और छोटे शहरों के लिए ज्यादा मुफीद है? हाँ, बिल्कुल। रूरल और टियर 2, टियर 3 शहरों के परिवारों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहाँ लोग अक्सर छोटी छोटी बचत करके भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे छोटे दुकानदार, ऑटो चालक, मैकेनिक, किसान, मजदूर, हाँ, और इसी तरह के कम या मध्यम आय वर्ग वाले सभी लोग जिनकी इनकम थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, वो इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। उनके लिए ये एक सिंपल और भरोसेमंद तरीका है। चलिए अब जरा एजेंट्स की बात करते हैं। जो लोग बीमा क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए ये योजना क्यों खास है? एजेंट्स के लिए ये कई तरह से फायदेमंद है। पहली बात, जैसा हमने कहा, कोई मेडिकल नहीं लगता, हाँ, ये तो है। तो पॉलिसी जल्दी इशू हो जाती है, एजेंट का टाइम बचता है। दूसरा, प्रीमियम कम है, तो ग्राहक को समझाना और पॉलिसी लेने के लिए मनाना वो थोड़ा आसान हो जाता है। कम प्रीमियम वाली सुरक्षित योजना में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और वो गारंटीड रिटर्न वाली बात भी तो मदद करती होगी। बिल्कुल। जब एजेंट ग्राहक को ये बता पाता है कि देखिए, आपकी बचत हर साल पक्का बढ़ेगी और मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा ये भी पता है, तो ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। उसे लगता है पैसा सेफ है, कोई टेंशन नहीं। फिर वो ऑटो कवर वाली सुविधा, वो भी ग्राहक को भरोसा दिलाती है कि मुश्किल वक्त में पॉलिसी एकदम बंद नहीं होगी। विश्वास बनता है इससे। जी। और जहां तक मुझे पता है, LIC ने इस योजना के लिए एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए क्रेडिट और कमीशन का स्ट्रक्चर भी अच्छा रखा है। तो ये उन्हें नए ग्राहक बनाने के लिए, खासकर उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो शायद अब तक बीमा से दूर थे, मोटिवेट करता है। और वो LPPT फीचर 15 साल प्रीमियम वाला? हाँ, वो भी 20 साल की पॉलिसी के लिए सिर्फ 15 साल प्रीमियम भरना, ये ग्राहकों को बहुत अपील करता है और एजेंट के लिए बेचना आसान हो जाता है। सही है। तो अगर कोई इस प्लान के बारे में किसी को समझा रहा है, मान लीजिए कोई एजेंट ही, तो किन मेन पॉइंट्स, मतलब की सेलिंग पॉइंट्स पर जोर देना चाहिए? मेरे ख्याल से 4 बातें खास हैं। पहला, तुरंत सुरक्षा बिना मेडिकल जांच। आज पॉलिसी लो, आज से प्रोटेक्शन शुरू, कोई मेडिकल का झंझट नहीं, ये एक बड़ी बात है। ठीक है। पहला पॉइंट आसान और तुरंत सुरक्षा। दूसरा, कम साल प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी। 20 साल की सुरक्षा पर प्रीमियम सिर्फ 15 साल, बोझ जल्दी खत्म। समझ गया। कम पेमेंट, ज्यादा फायदा। तीसरा, निश्चित और गारंटीड लाभ। बचत हर साल बढ़ेगी, वो भी पक्का। मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं। मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा ये पता है। ये रिस्क नहीं लेने वालों के लिए सबसे जरूरी है। और चौथा, जाहिर है, ऑटो कवर। बिल्कुल, चौथा पॉइंट, ऑटो कवर की सुविधा। अगर कभी प्रीमियम छूट भी जाए तो भी सुरक्षा कुछ समय तक बनी रहेगी, मुश्किल वक्त का साथ ही। सार यही है कि ये योजना एक तीर से 2 निशाने लगाती है, परिवार की सुरक्षा भी और भविष्य के लिए बचत भी, यानी मन की शांति और आर्थिक स्थिरता दोनों। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि LIC की ये जन सुरक्षा योजना वाकई हर घर बीमा के लक्ष्य की तरफ एक अहम कदम है। ये छोटे से छोटे निवेशक को भी सुरक्षा, बचत और भरोसे का एक पूरा पैकेज देने की कोशिश है। आसान है, पारदर्शी है और LIC का नाम जुड़ा है तो भरोसा तो है ही। हाँ, कह सकते हैं कि ये मास मार्केट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो पहली बार जीवन बीमा ले रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ये चर्चा काफी जानकारी भरी रही। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए आप किस तरह की बचत या निवेश को सबसे जरूरी मानते हैं? मतलब बचत और बीमा में बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या पहले सिर्फ बचत करें या सुरक्षा जरूरी है, या दोनों साथ साथ? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।